कुशवाहा को बाहर रखने वाली जो ताजा तस्वीर जारी हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा जी गायब रहे, इससे साफ स्पष्ट होता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सांसद जो वहाँ उपस्थित थे, जो नहीं थे उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, आयोजित कार्यक्रम था, उसमें कुछ लोग नहीं पहुंचे। जैसे माननीय कुशवाहा जी भी नहीं थे और भी कई लोग नहीं थे, तो किसी का नहीं होना उसको मुद्दा बनाना ठीक है। जीतन राम मांझी के नाम पर लोग राजनीति में अपनी टीआरपी बनाते हैं, उनको शुभकामना है। केंद्र में माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी जो हम सुप्रीमो हैं, दोनों आदमी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। एक तरफ बिहार में एनडीए पूरे मजबूती से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ टॉवल है। ज़्यादा बार हार चुका है, इतनी ज़्यादा बार नकारा जा चुका है कि मानसिक स्थिति उनकी कभी कभी डमाडोल हो जाती है। बार बार हारने से ऐसा होता है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूँ आपके साथी नरोत्तम सिंह। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सियासत अब इस बात पर हो रही है। बीते दिन संसद में नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के तमाम एनडीए के सांसदों का एक तस्वीर सामने आया। उस तस्वीर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा नदारद रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एनडीए से आउट कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने इन्हें औकात दिखाई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तस्वीर से नदारद रहे। अब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को नरेंद्र मोदी औकात दिखा रहे हैं, साथ में जीतन राम मांझी भी उस तस्वीर से नदारद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन और साथ ही आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, उनका बयान सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी एनडीए सांसदों की बैठक में से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर रखने वाली जो ताजा तस्वीर जारी हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और जब एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और बार बार जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें इस फोटो फ्रेम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि उनके लिए अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर करने का समय आ गया है। उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जी को भी ये समझने की जरूरत है कि उनका राजनीतिक भविष्य कहीं अंधकार में ना हो जाए। इसलिए ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए कहीं सुरक्षित विकल्प की तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे, करेंगे ही। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये पहले ही कह चुके हैं कि उनमें एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, तो निश्चित तौर पे ये समझने वाली बात है कि सीट बंटवारा हो चुका है और उनके दो सहयोगी उस तस्वीर में नहीं है, तो अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश में वो कहीं ना कहीं अप्रोच जरूर करेंगे। बिहार एनडीए के नेताओं के द्वारा लगातार दम भरा जा रहा था एकजुटता का, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो सेशन ने एकजुटता का हवा निकाल के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो सेशन से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी गायब रहे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्वार्थ की राजनीति चरम पर है। अपने अपने स्वार्थ के लिए अपना अपना डफली, अपना अपना राग सारे लोग अलाप रहे हैं। अब कोई भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, न तो चिराग पासवान है, न तो जीतन राम मांझी जी हैं, न तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। मतलब 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आते आते बिहार में एनडीए ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और महागठबंधन की
सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बननी तय है। तो अभी आपने सुना आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को औकात दिखाई है। तस्वीरें से वो नदारत नजर आ रहे हैं। पलटवार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन और आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए। पक्ष को कोई काम नहीं है और कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए, कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए और कुछ टीआरपी गेन करने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। श्री जीतन राम मांझी की रोस्टर ड्यूटी आज 2 बजे से थी और उसके पहले वो विभागीय मीटिंग में थे। चूंकि ये कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइज कार्यक्रम नहीं था, कुछ सांसद जो उत्साहित थे बिहार को जो बजट में जिस तरह से मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई और भी बहुत कुछ जो बिहार को जिस संदर्भ में बजट के संदर्भ में जो बातें थी, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी को लोगों ने उनका अभिनंदन किया और स्वागत किया। उस समय जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे, एनडीए के सभी सांसद जो वहाँ उपस्थित थे, जो नहीं थे उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, आयोजित कार्यक्रम था, उसमें कुछ लोग नहीं पहुंचे। जैसे माननीय कुशवाहा जी भी नहीं थे और भी कई लोग नहीं थे। तो किसी का नहीं होना, उसको मुद्दा बनाना ठीक है। जीतन राम मांझी के नाम पर लोग राजनीति में अपनी टीआरपी बनाते हैं, उनको शुभकामनाएं है, लेकिन एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और जीतन राम मांझी एनडीए के सच्चे और कह लीजिए कि मजबूत एलाइज के तौर पे हैं। जीतन राम मांझी का प्रधानमंत्री कितना सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री का कितना सम्मान करते हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको किसी से नहीं लेना है। इसका सर्टिफिकेट समय समय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद देते हैं। तो जीतन राम मांझी जी के नाम पर जिनको राजनीति करनी है, जिनको अपनी टीआरपी बनानी है, वो बनाएं, लेकिन एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और बिहार में 5 पांडव की तरह हम सब काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका जो भय है, उस भय से विपक्ष अपने आप को कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या कहना है, उसका फैसला नहीं कर पा रहा है। तो भाई किसी छोटी बात को भी लेकर के वो दिन भर अब इस पर राजनीति करें, उनको शुभकामनाएं। लोग कुछ देख लेंगे, कुछ उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी, कुछ उसके चेहरे को जान जाएंगे। अच्छा है, जीतन राम मांझी जी के नाम पर इतना कुछ प्राप्त हो रहा है तो हमारी शुभकामना है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। उनको मालूम नहीं है कि आदरणीय राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और केंद्र में माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, जो हम सुप्रीमो हैं, दोनों आदमी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। और ये लोग बोलते हैं, बयान देते हैं अखबार में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि लोग नहीं शामिल हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता राठौर जी को कि आप जरा होश हवास में कोई बयान दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में एनडीए बहुत मजबूत है और देश में एनडीए मजबूत है। देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है और दोनों सरकार में केंद्र में और बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी साहब, इसके अलावे आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और कांग्रेस तो एकदम बेचैन भारत हो गए, बेचैन आत्मा हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो समझिए कि छटपटाहट से जी रहे हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखिए, बिहार में एनडीए अपनी ताकत का इजहार आप लोगों को करा देगा। आप लोगों को इकाई अंक में सिमटाकर बैठाने का काम करेगा। अब इन सारे मसलों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता भी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट है, अब राजद और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसी मुद्दा निकाल कर वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम टीआरपी में बने रहें, इसीलिए इस प्रकार का वो आरोप लगा रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले ये लोग अपना टीआरपी मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। बिहार में जहां तक कल की तस्वीर की बात, किन कारणों से वो लोग नहीं थे ये तो उस दल के प्रवक्ता बताएंगे, इस विषय पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में
जिलावार एनडीए का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और पूरे मजबूती और एकता का परिचय दे रहे हैं। बिहार विपक्ष के नेता हताश हैं, निराश हैं। जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा, आज ही दिल्ली चुनाव का परिणाम आया है, तो आज के परिणाम से तो ये लोग और हताश हैं। इसलिए तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। विपक्ष में ही जहां भाई तेजस्वी कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव तक था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हमें कोई पिछलग्गू न समझे। अगर कोई हमें पिछलग्गू समझता है तो वो मूर्ख है। एक तरफ बिहार में एनडीए पूरे मजबूती से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ टौल है। इसलिए इन लोग कितना भी भ्रम फैला ले, बिहार की जनता 2025 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को 225 सीटें देने जा रही है। देश की जनता कांग्रेस और विपक्ष को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है। अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त भी दिल्ली में भगवा परचम लहरा रहा है। क्या है कि कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष इतनी ज़्यादा बार हार चुका है, इतनी ज़्यादा बार नकारा जा चुका है कि मानसिक स्थिति उनकी कभी कभी धमाडोल हो जाती है। बार बार हारने से ऐसा होता है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। पढ़ना लिखना इन लोगों ने छोड़ दिया है, अफवाहों पे इन लोगों की राजनीति चलती है। एनडीए एक परिवार है और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये दोनों हमारे मजबूत स्तंभ हैं। ये दोनों एनडीए परिवार के मजबूत स्तंभ हैं, अभिभावक हैं। इन लोगों के नेतृत्व में एनडीए का सामूहिक निर्णय होता है और इन सब के नेतृत्व में एनडीए सामूहिक रूप से अगला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। चेहरा नीतीश कुमार का, सामूहिक नेतृत्व एनडीए के सभी अभिभावकों का। और अगले चुनाव में आरजेडी 10 की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी और कांग्रेस का वही हश्र होगा जो आज दिल्ली में कांग्रेस का हश्र हुआ है, 0 पे आउट। अगले विधानसभा चुनावों में बिहार से कांग्रेस का राजनीतिक समूल नाश होने जा रहा है। तो अभी आपने सुना बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। बीते दिन संसद में नरेंद्र मोदी के साथ बिहार एनडीए के तमाम सांसदों का तस्वीर सामने आया। उस तस्वीर से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नदारद थे। अब इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए से मांझी और कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मांझी और कुशवाहा को नरेंद्र मोदी ने औकात दिखाया है। अब तमाम मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना था हमने आपको इस वीडियो में सुनाया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।